Hi guys, I am Kisun Kumar and you are most welcome in the Maths Magic 91 YouTube channel। हम लोग अभी अर्थमेटिक में नल और टंकी यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ रहे हैं, जिसका आज थर्ड क्लास होगा। मैंने सेकंड क्लास तक ले लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है पाइप एंड सिस्टर्न के नाम से, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। और आप लोग पाइप एंड सिस्टर्न को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम एंड वर्क समझना होगा। तो टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ा दिया है, इसमें मैंने 10 क्लास तक लिया है, तो ज़रूर जाके देखिए, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो केवल वीडियो में बने रहेगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। दो पाइप हैं, जो एक पाइप क्या करता है 20 मिनट में भरता है टंकी का, और दूसरा पाइप जो है 30 मिनट में। तो पाइप का तो नाम दिया नहीं गया है, तो अपने मन से मान लेते हैं कि एक पाइप ए है और अगला पाइप क्या है, बी है। चलिए ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप ए है जो क्या करता है टंकी को 20 मिनट में भरता है, और एक पाइप बी है जो टंकी को 30 मिनट में भरता है। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। आप गौर कीजिए, मैंने टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए तरीका बताया है। जब ये मालूम हो तो क्या करते हैं, इसका टोटल वर्क निकालते हैं ए और बी का, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे बोलिएगा 60 होगा। चलिए ध्यान से देखिए, फिर इसका एफिशिएंसी मालूम करते हैं। तो 20 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 60 यानी कि 3 बार में। इसी तरह 30 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 60 यानी कि 2 बार में। ठीक, चलिए ये जो 60 देख रहे हैं ये टोटल वर्क हो गया, और ये 3 और 2 जो देख रहे हैं वो एफिशिएंसी है। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। चलिए ठीक, आगे देखिए। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है। मतलब कुछ समय पश्चात क्या करता है, पहला पाइप यानी कि पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं। तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। अगर पहला पाइप को अगर बंद कर दिया गया है और टैंक फिर भी 18 मिनट में भरा जा रहा है, मतलब काम कौन किया होगा 18 मिनट तक, बी किया होगा। स्वाभाविक बात है, ध्यान से देखिएगा कि बोला जा रहा है कि कुछ समय पश्चात जो है पहले पाइप को बंद किया जा रहा है, यानी कि ए पाइप को बंद कर दिया, और बोला जा रहा है कि टंकी जो है 18 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब क्या है कि ए जब नहीं काम किया होगा तो 18 मिनट तक किया कौन होगा, तो बी किया होगा। यानी कि 18 मिनट तक कार्य किया है, तो बी का जो है पाइप बी द्वारा जो है 18 मिनट में कितना कार्य हुआ है उसे पहले निकाल लेते हैं। यानी कि पाइप बी द्वारा 18 मिनट में किया गया कार्य बराबर। चलिए ध्यान से देखिएगा। पाइप बी जो है 1 मिनट में अगर 2 कार्य करता है तो कितना मिनट में, 18 मिनट में। यानी कि 18 से गुना कर दीजिए तो 18 दूना 36। यानी कि 18 मिनट में जो पाइप बी है कितना कार्य कर चुकेगा, तो 36 कार्य कर चुकेगा। चलिए देखते हैं, आप पता लगाते कि पहले शेष कार्य है कितना। चलिए शेष कार्य बराबर, चलिए ध्यान से देखिएगा शेष कार्य बचा कितना। पहले टोटल कार्य था 60, जिसमें से 36 कार्य हो चुका है बी के द्वारा, तो 36 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, तो 4। फिर यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी कि 24 कार्य अभी भी शेष बचा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है। बोला जा रहा है कि पहला पाइप जो है कितने समय के बाद, खुलने के कितने समय के बाद बंद कर दिया गया होगा। तो गौर कीजिए, जब पहला पाइप बंद कर दिया गया तो बी जो है 18 मिनट में कार्य किया होगा, और कितना कार्य किया था 36 कार्य, लेकिन करवाना था 60 कार्य, तो शेष कार्य बचा कितना 24। तो बंद होने से पहले ए ही तो 24 कार्य किया होगा। तो चलिए, यानी कि 24 कार्य जो किया होगा कौन, ए किया होगा।
और ए का एफिशिएंसी देखिए कितना है, तो 3 है, यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 8, यानी कि 8 मिनट के बाद जो है पाइप ए को बंद कर दिया गया था खुलने के बाद। तो चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 पाइप X और Y किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं पहले। एक पाइप जो है X है और अगला पाइप Y है। X क्या करता है 24 मिनट में भर देता है टैंक को, और Y जो है कितना मिनट में, तो 32 मिनट में भर देता है। चलिए देखिए ध्यान से। तो अगर ये मालूम रहे तो क्या करेंगे, इससे आगे टोटल वर्क निकालते हैं, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो 24 और 32 का जब आप एलसीएम लीजिएगा निकाल के आप लोग देख सकते हैं 96 हो जाएगा, यानी कि 96। और ये जो 96 आया है यही तो टोटल वर्क हो गया। चलिए एफिशिएंसी मालूम करते हैं। 24 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 96 होगा, यानी कि 4 बार में हो जाएगा। और 32 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 96, यानी कि 3 बार में। तो ये जो 96 देख रहे हैं ये क्या है, टोटल वर्क है, और 4 और 3 क्या है यहाँ पे, एफिशिएंसी है। चलिए देखिए क्वेश्चन में, यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो बताएं वाई को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए। वाई के बारे में बोला जा रहा है कि इसको कितने समय बाद बंद कर दिया जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। वाई को बंद किया जा रहा है और टंकी बोला है कि 18 मिनट में भर जाएगा। देखिए क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में, वाई को बोला है कि कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। टंकी अगर 18 मिनट में भर रहा है तो भर रहा है यहाँ पे कौन सा पाइप, यानी कि एक्स पाइप, क्योंकि वाई को तो बंद किया जा रहा है। तो एक्स द्वारा 18 मिनट में किया गया कार्य पहले निकालेंगे, यानी कि पाइप एक्स द्वारा 18 मिनट में किया गया कार्य बराबर, देखिए इसका एफिशिएंसी है कितना, 1 मिनट में 4 कार्य करता है, तो 18 मिनट में कितना, तो 18 चौक 72 कार्य। अब सबसे पहले मालूम करेंगे कि शेष कार्य बचा कितना, तो शेष कार्य बराबर टोटल कार्य कितना है 96, इसमें से 72 को माइनस कर दीजिए, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 4, फिर 9 में से 7 को घटाएंगे कितना होगा 2, यानी कि 24 कार्य अभी भी शेष बचा हुआ है। 24 कार्य जो देख रहे हैं अभी भी शेष बचा है। अब इस 24 कार्य को किया कौन होगा, पहले बंद होने से पहले वाई किया होगा। तो चलिए वाई से करवाते हैं 24 कार्य को, और वाई का एफिशिएंसी है कितना, तो 3, यानी कि 3 से इसको काटिए तो 8 बार में, यानी कि 8 मिनट के बाद इसको बंद किया गया होगा, किसको, तो पाइप वाई को। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को रोज़ प्रोवाइड करता हूं, और इस चैनल पे आप लोगों को मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। चाहे आप रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन या जो भी है रेलवे में, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की, यानी कि मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। इस बार 3 पाइप है, चलिए लिख लेते हैं। एक पाइप ए है, अगला पाइप बी है और अगला पाइप सी है। पाइप ए जो है 6 घंटे में भरता है, पाइप बी 9 घंटे में, और पाइप सी जो है 12 घंटे में। चलिए ठीक है, लिख लिए इसे। अब इससे पहले देखिएगा ध्यान से, इससे पहले आप क्या करेंगे, ए बी और सी का तो टाइम मालूम है कि कितने देर में टंकी को भरता है, तो टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे।
तो 9, 6, 9 और 12 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, चलिए देख लेते हैं निकाल के, यानी कि चलिए निकाल ही लेते हैं। 6, 9 और कितना 12 का 2 से लगाइएगा तो 3 होगा, फिर ये 9 और यहाँ पे 6, फिर 3 से लगाइए 1, 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी कि 3 दूना 6, 6 त्रिका 18, 18 दूना 36, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया 36, और ये जो 36 हो गया ये टोटल वर्क हो गया। इफिशियंसी मालूम करेंगे आप, यानी कि 6 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 36, यानी कि 6 बार में होगा, फिर 9 के टेबल को 4 बार में, फिर 12 के टेबल कितना बार में तो 3 बार में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि बी और सी जो है आधे घंटे तक कार्य किया है। चलिए इसका निकाल लेते हैं, यानी कि बी प्लस सी द्वारा आधा, यानी तो आधे लिखिए सबसे अच्छा, आधे घंटे में किया गया कार्य, किया गया कार्य। बी और सी जो है केवल आधे घंटे तक कार्य करता है, तो पहले मालूम करेंगे कितना कार्य करेगा बी और सी। बी और सी का एफिशिएंसी जोड़िए 4 और 3 7, तो ये 4 और 3 यानी कि 7, 1 घंटा में 7 कार्य करता है, लेकिन बोला गया आधे घंटे में, तो 2 से भाग कर दीजिए तो आधे घंटा का कार्य हो गया, यानी कि 7/2 कार्य ही करता है आधे घंटे में। तो शेष कार्य निकालेंगे पहले कि बचा कितना शेष कार्य। शेष कार्य बराबर टोटल कार्य करना था 36, जिसमें से वो 7/2 कार्य कर चुका है। तो चलिए देखिए कितना बचेगा, 2 एलसीएम यानी कि 72 माइनस 7, तो 7 12 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 5, और यहाँ पे 6, यानी कि 65/2 कार्य अभी शेष है। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। फिर ए को भी खोल दिया जाता है। अब बाद में क्या किया कि ए को भी खोल दिया जाता है, यानी कि तीनों, अब जब ए को भी खोल दिया यानी कि तीनों साथ साथ कार्य करेगा। चलिए देखिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलके कार्य करेगा, कितना ही कार्य को तो 65/2 कार्य को, और तीनों का एफिशिएंसी देखिए 6 4 10 और 3 13। चलिए देखिए इसको कन्वर्ट कीजिए, तो ऊपर में है कितना 65/2, चलिए 65/2 लिख लिया यहाँ पे, और ये जो भाग, ये बट्टा का मतलब क्या होता है भाग होता है, तो भाग को क्या करेंगे गुना में बदलेंगे, ठीक। 13 और इसके बट्टा में क्या है 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा और 13 कहाँ नीचे। चलिए काटिए से, 13 पंचे 65, यानी कि 5/2 घंटा। अब देखिए ऑप्शन में ऐसे तो दिया नहीं, यानी कि पूर्णांक में ऑप्शन मिल रहा है 1, 2.1/2। चलिए इसे पूर्णांक में बदल दीजिए, तो ये कितना होगा 2.1/2 घंटा। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। एक नल एक पानी की टंकी को 30 मिनट में और अन्य नल 60 मिनट में भर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, नाम नहीं दिया आपने मन से मान लेते हैं। एक नल ए है और अगला नल क्या है बी है। ए जो है क्या करता है 30 मिनट में भरता है और बी जो है कितने 60 मिनट में। यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसका तो कार्य पहले बाद में करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। तो 30 और 60 का टोटल वर्क कितना होगा तो 60 होगा। इसका एफिशिएंसी कितना होगा तो 30 को कितना बार पढ़िएगा तो 60, यानी कि 2 बार में, और 60 को कितना बार तो 60 1 बार में। चलिए क्वेश्चन में देखिए, यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, गौर कीजिए 5 मिनट के लिए खोला जा रहा है दोनों नल को। इसका मतलब क्या है कि 5 मिनट तक ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों नल कार्य साथ साथ किया है। तो चलिए 5 मिनट में पहले कार्य निकालते हैं, यानी कि ए प्लस बी का 5 मिनट में, यानी तो नल ए प्लस बी ऐसे लिख लीजिए सबसे अच्छा, नल ए प्लस बी द्वारा 5 मिनट में किया गया कार्य बराबर। एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं, केवल दिमाग में सोचना है, और
माइनस करके लिख दीजिए आंसर। यानी कि नल ए और बी द्वारा 5 मिनट में किया गया कार्य। सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी दोनों 1 मिनट में कार्य करता कितना है। तो 1 मिनट में 2 और 1 3 कार्य करता, और कितना मिनट में निकालना है 5 मिनट में, तो 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 कार्य। अब बचा कितना कार्य सबसे पहले देखिए, तो शेष कार्य बराबर टोटल कार्य था 60, जिसमें से 15 कार्य वो कर चुका है 5 मिनट में, तो बचा कितना 45 कार्य। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। चलिए बंद कर देते हैं। पहला नल यानी कि ए जो नल है इसको बंद कर दिया जाता है। चलिए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब जो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, जब नल ए को बंद कर दिया गया है तो दिमाग में देखिए क्या होगा, यानी कि अगर नल ए को बंद कर दिया गया है तो कार्य करेगा कौन, बी करेगा। तो चलिए बी से करवाते हैं। और कितना कार्य करेगा बी, तो 45 कार्य। और बी का एफिशिएंसी देखिए है कितना 1, यानी कि कितना टाइम लगेगा, तो 45 मिनट इसे टाइम लगेगा इस कार्य को कंप्लीट करने में। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ध्यान से देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं। एक पाइप ए है और अगला पाइप बी है। पाइप ए जो है 36 मिनट में भरता है टैंक को, और बी कितना मिनट में, तो 45 मिनट में। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप सी है जो क्या करता है, तो 30 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। खाली कर रहा है यानी कि माइनस से इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालिए, 36, 45 और 30 का। चलिए निकाल लेते हैं पहले इसका एलसीएम, 36, 45 और किसका 30 का। आप लोग भी निकाल के चेक कर सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो ये कितना होगा 18, फिर ये 45, यहाँ पे 15, फिर लगाइए 2 से, सॉरी 2 से नहीं, आप 3 से लगेगा। 3 छक्का 18, फिर ये 15 तिया 45 और ये 3 पंचे 15, फिर किससे, तो 3 से, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, फिर 5, फिर कितना से लेगा 5 से, 2 1 1, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, 90 दूना कितना होगा 180। यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, तो 180। आप इफिशियंसी मालूम कीजिए, यानी कि 36 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, तो 180। चलिए देख लेते हैं 36 के टेबल, यानी कि 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, यानी कि कितना बार में, 5 बार में। और 45 के टेबल को चलिए देखते हैं, 3 तिया 9, 9 पंचे 45, यानी कि 2 दूना 4 बार में। इसी तरह 30 के टेबल को, तो 5 तिया 15 दूना 30, तो कितना बार में, 6 बार में। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया 180, और ये जो 5, 4 और 6 निकाले हैं क्या है, इसका एफिशिएंसी है। चलिए क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। पहले ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। पहले जो बोला गया है ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट के बाद बी को खोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका मतलब है कि 7 मिनट तक ए और बी जो नल है साथ साथ काम किया होगा। तो चलिए, नल ए प्लस बी द्वारा 7 मिनट में किया गया कार्य बराबर, चलिए देखिए ए और बी का एफिशिएंसी है कितना, 9 है, यानी कि 1 मिनट में 9 कार्य करता है। तो 7 मिनट में यानी कि 9 छक्के 54 और 9 सत्ते 63, यानी कि 63 कार्य करेगा। तो सबसे पहले शेष कार्य बचा कितना, देखिए शेष कार्य बराबर टोटल कार्य था 180, 180 में से 63 कार्य हो चुका है, तो 63 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 7, ये बचा 7, तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा, और यहाँ पे 1, यानी कि 117 कार्य अभी क्या है, शेष है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आगे। 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में भरेगा। अब क्या किया कि 7 मिनट के बाद सी को भी उसमें खोल दिया गया, यानी कि तीनों पाइप मिलके कितना देर में करेगा कार्य। इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना कार्य करना है, 117 कार्य। अब तीनों की इफिशियंसी को ऐड कीजिए, 5 4 9, यानी कि 9 प्लस इंटू माइनस कितना 6,
यानी कि 9 + -6 बराबर कितना 3। तो तीनों के जब एफिशिएंसी को मालूम किया है तो कितना हो गया यहाँ पे 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, 117 में 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना बार में कटेगा, 3 × 9 = 3 × 9 = 27। चलिए ध्यान से देखिएगा कहीं पे गलती हो रहा क्या, 3 × 9 फिर यहाँ पे 2, 3 × 9 = 27। चेक कीजिएगा कहीं पे गलती हुआ है। 36, 45 और 30 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 180। और क्वेश्चन में बोला गया कि पहले ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। इसका मतलब है कि ए और बी जो है साथ साथ काम किया है कितना मिनट तक, तो 7 मिनट तक। चलिए देखिए, ए और बी जो है 9 कार्य करता है, तो 7 मिनट में कितना, 9 × 6 = 54 और 9 × 7 = 63, 63 कार्य करेगा। टोटल कार्य करना था 180, तो 180 में से 63 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 7, ये बचा कितना 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1, फिर ये 1, यानी कि 117 कार्य करना है। आगे देखिए 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है, ठीक। तो टैंक कितने समय में भरेगा, बाद में क्या बोला गया कि सी को भी खोल दिया गया है, यानी कि तीनों पाइप कार्य करेगा, ए बी और सी तीनों मिलके कार्य करेगा, ठीक। और इसका इफिशियंसी जब तीनों का ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 3, और इसको जब काटिएगा तो 3 × 9 = 3 × 9 = 27, यानी कि 39 मिनट यहाँ पे लगेगा तीनों को कार्य करने में। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में। तो टैंक कितने समय में भरेगा, यानी कि टैंक को भरने का मतलब कुल समय ज्ञात करना है। इसका मतलब है 39 मिनट तो अभी बाद में तीनों को कार्य करने में लगा है टाइम, और पहले भी वो 7 मिनट कार्य कर चुका था, कौन, ए और बी दोनों, तो उसको भी तो ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 9 और 7 कितना होगा 16, 16 का कितना होगा 6, कैरी कितना 1, 3 और 1 4, यानी कि 46 मिनट में उस टैंक को टोटल पूरा भर देगा। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप लोग समझे होंगे, सही है, क्योंकि यहाँ बाद में तीनों को लगा है 39 मिनट, लेकिन ए और बी पहले भी तो 7 मिनट कार्य कर चुका है, तो उसको भी तो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो टोटल कितना हो गया 46 मिनट, यानी कि टोटल जो इस टैंक को भरने में लगेगा समय कितना, तो 46 मिनट। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ध्यान से देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में पूरा भर देते हैं तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, पहले इसका आप लोग टोटल वर्क निकालिए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में पूरा भरते हैं। एक नल ए है और एक बी है। ए कितना घंटे में, तो 15 घंटे में, और बी कितना घंटे में, तो 20 घंटे में। चलिए आगे देखिए। तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। और सी जो नल है क्या है, वो खाली करने वाला है, और कितना घंटे में खाली करता है, तो 25 घंटा में खाली करता है। इसका पहले टोटल वर्क निकालिए, 15, 20 और 25 का। चलिए देखते हैं कितना होगा, 15, 20 और 25 का। यहाँ पे 5 से लगाए, 5 × 15, 5 का 20, 25 25। अब तो कटने वाला है नहीं, यानी कि 5 × 15, 15 × 60 और 60 पंचे कितना 300, यानी इसका टोटल वर्क कितना हो गया 300। अब इफ़िशियंसी मालूम कीजिए, तो 15 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा, तो 300, यानी कि 5 × 15 तो 5 का 20, यानी कि 20 बार में। इसी तरह यहाँ पे देखिए 20 के टेबल को, तो 5 का 20 यानी कि 15 बार में। और इसी तरह 25 के टेबल को, तो 25 25 यानी कि 4 × 12। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अब बोला गया है कि आरंभ में तीनों पाइप को खोला जा रहा है और 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जा रहा है। तो 10 घंटे के बाद ना सी बंद किया जा रहा है पाइप सी को, यानी कि 10 घंटे तक तीनों पाइप जो है साथ साथ कार्य किया होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, यानी कि A + B + C द्वारा 10 घंटे में
किया गया कार्य बराबर, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तीनों का एफिशिएंसी को जोड़िए। 20 और 15 कितना होगा 35, और 35 में से कितना माइनस करना है 12। चलिए ध्यान से देखिए, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, और फिर यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2, यानी कि 23। यानी कि 1 घंटा में वो 23 कार्य ही कर पाता है, और टोटल कितना घंटा में, तो 10 घंटा में, यानी कि 210 कार्य वो कर चुका है। तो शेष कार्य बचा कितना, चलिए शेष कार्य निकालते हैं। शेष कार्य बराबर टोटल कार्य है 300, जिसमें से क्या किया है 230 कार्य कर चुका है, तो शेष कार्य बचा कितना, तो 70 कार्य जो है शेष है अभी भी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि 10 घंटा के बाद सी को बंद किया जा रहा है। चलिए इसे हटा दीजिए। तो 70 जो कार्य शेष बचा है इसको करेगा कौन, तो ए और बी दोनों मिल के करेगा 70 कार्यों को। चलिए लिख दिए 70, और दोनों का एफिशिएंसी देखिए 20 10 30 5 35, तो 35 दूना कितना होगा 70, यानी कि 2 घंटा का और समय लेगा ये, 2 घंटा का समय क्या करेगा और ये अतिरिक्त लेगा। तो टोटल टाइम लगा कितना, पहले वो 10 घंटा कर चुका है तीनों मिल के कार्य, और अभी कितना मिनट किया है, कितना घंटा आगे 2 घंटा और किया है, तो टोटल कितना 12 घंटा कार्य किया है इसको टैंक को भरने के लिए। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, 6 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसी तरह का रोज़ क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, प्रत्येक दिन आपको ये वीडियो जो है 3 बजे आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।